हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम जतिन तिवारी, मैं एसएससी बैंकिंग और डिफेंस की इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ये आर्टिकल का सेट 2 आज मुझे सॉल्व कराना है। तो जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पहले सेट 1 ज़रूर देख लें, आर्टिकल सेट 1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई लव द लिटरेचर, द म्यूज़िक, द आर्ट। ये बेटा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन था जिसको मैंने कॉमन एरर में इसको पुट किया। ठीक है, आपको इसमें दिया है मैंने, ये एसएससी के सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में पूछा गया था एसएससी में। तो इस क्वेश्चन में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में ऐसे ही 4 ऑप्शन थे, द लिटरेचर, म्यूज़िक, द आर्ट, ऐसा समथिंग था। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा, आई लव द लिटरेचर कॉमा म्यूज़िक कॉमा मतलब कॉमा नहीं एंड आर्ट। क्योंकि जब एक से ज़्यादा नाउन को अगर आप जोड़ते हो तो उसको किसी न किसी कंजंक्शन या प्रेपोजिशन से जोड़ना पड़ता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर कंजंक्शन एंड से इसको जोड़ना पड़ेगा। तो और अब मैटर ये करता है कि उसको पसंद करने वाला कोई एक ही बंदा है, भले ही वो अलग अलग हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप अगर एक बार आर्टिकल लगा देते हो तो वो सब काम चल जाता है। ठीक है, तो द लिटरेचर, म्यूज़िक एंड आर्ट, तो एक ही आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तीनों के पहले। सेकेंड नंबर है, महात्मा गांधी इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ द नेशन। हमेशा याद रखिएगा कि कॉल्ड एज का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर इसके बाद किसी भी नाउन को यूज़ कर रहे हो तो आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करते हैं। एज के बाद, एज के बाद हम किसी भी नाउन आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, नाउ दैट शी इज़ लिविंग इन हर ओन फ्लैट शी क्लीन्स द विंडो ट्वाइस अ वीक इन द समर एंड वंस अ वीक इन द विंटर। मतलब वो ट्वाइस अ वीक का मतलब है वीक में 2 बार, और वंस अ वीक का मतलब है वीक में 1 बार। मतलब कहने का कि वो जो अपने फ्लैट में रह रही है इस समय, और वो विंडो को क्लीन करती है। गर्मियों में तो वो 2 बार भी उसको हफ्ते में करती है क्लीन, लेकिन विंटर मतलब समर में, सॉरी विंटर में उसको 1 बार क्लीन करती है। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है, जो एरर है वो ये है कि विंटर और समर मौसम के नाम के पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ये बात याद रखिएगा। यहाँ से भी द हटेगा तो द समर नहीं होगा, इन समर और इन विंटर। तो अब हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जिनके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि मौसम के नाम के पहले, किसी भी सब्जेक्ट, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ठीक है, भाषाओं के नाम के पहले, संस्कृत हो, इनके नाम के पहले नहीं करेंगे। मीन्स भाषाओं के नाम के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद बीमारियों के नाम, डिसीज़ के नाम, नेम ऑफ डिसीज़ लाइक कैंसर, डायबिटीज़, एड्स, ठीक है, और भी बहुत सारी डिसीज़ होती हैं, उनके पहले भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। फिर नेम ऑफ गेम्स, जैसे क्रिकेट हो गया बेटा, फुटबॉल हो गए, ठीक, वॉलीबॉल हो गया, इनके पहले भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे नाउन होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वॉट काइंड, सॉरी कौन सा है, हाँ फोर्थ नंबर, वॉट काइंड ऑफ ए मैन आर यू। वॉट काइंड ऑफ अ मैन, तो काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, रैंक ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनके बाद अगर नाउन का यूज़ किया जाता है तो किसी भी आर्टिकल का यूज़ ना करें। हालांकि कुछ ग्रामेरियन ने कुछ बुक्स में अगर कभी इस तरह से आर्टिकल का यूज़ करके दिया है, अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो, अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो तो काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, रैंक ऑफ के बाद, ठीक है, हम आर्टिकल का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर इन दोनों कंडीशन में आपको देखा जाए कि कौन सा सही बेटर होगा, सही दोनों ही हैं, लेकिन अगर कौन सा सबसे ज़्यादा सही हो सकता है तो फिर उस कंडीशन में आप आर्टिकल हटा करके ही उसको यूज़ कीजिए। ठीक है, फिफ्थ नंबर है, द रोड टू फेमस मॉन्यूमेंट पासेस थ्रू अ फॉरेस्ट। मॉन्यूमेंट एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अपने पहले आर्टिकल ए एन जरूर लेगा, तो फेमस के पहले आर्टिकल ए का यूज़ कर दो। सिक्स नंबर, रमेश हैज़ बिन बोथ एंड इंटेलिजेंट। बोथ एंड इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है,
हार्ड वर्किंग भी एक एडजेक्टिव है और चैप एक नाउन है। चैप का मतलब होता है कोई पर्सन या कोई मैन। तो दोनों के पहले आर्टिकल का यूज़ होगा बेटा, दोनों के पहले, ठीक है। तो आ हार्ड वर्किंग बोल दो, एंड इंटेलिजेंट तो ठीक है लेकिन आ हार्ड वर्किंग लिखो। नेक्स्ट है विद लिटिल इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, अच्छा लिटिल इमेजिनेशन का मतलब ना के बराबर, लेकिन उसने कुछ तो इमेजिनेशन करी होगी, ठीक है, ना के बराबर तो हो नहीं सकता। तो विद अ लिटिल इमेजिनेशन बोलो, विद अ लिटिल इमेजिनेशन। इफ़ यू हैव फेथ इन अलमाइटी। अलमाइटी का मतलब होता है सुपर पावर, मीन्स ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिशाली, एज ए गॉड। गॉड की तरह इनको लेते हैं, लेकिन गॉड के पहले किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अलमाइटी के पहले आर्टिकल द का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो इन द अलमाइटी बोलो। 9th नंबर है आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई एन एक्सपेंसिव कार। बोलिए एन एक्सपेंसिव कार। 10th नंबर ही टुक टू रीडिंग टाइम्स फॉर बेटर नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स। टाइम्स एक न्यूज़पेपर का नाम है, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग ज़रूर करें। न्यूज़पेपर के नाम के पहले, शिप के नाम के पहले, एरोप्लेन के नाम के पहले, ठीक है, और ट्रेन के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग ज़रूर किया जाता है। 11th बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मैन ज्वाइन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब बोथ के साथ अगर सिविलियंस के पहले द लगा है तो आर्मी मैन के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो द सिविलियंस एंड द आर्मी मैन। 12th नंबर इट इज़ रिटन इन गीता दैट गॉड इनकारनेट्स हिमसेल्फ इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। देखिए गॉड के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन गीता एक रिलीजियस बुक है और किसी भी रिलीजियस बुक्स के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग ज़रूर करते हैं। गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, ऐसे कोई भी पुराण होंगे, कोई भी रिलीजियस बुक हो, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग ज़रूर करते हैं। तो इन द गीता लिखो। द मैन कैन नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन। अब देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब ब्रेड मतलब रोटी के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता, वो ऐसा कह रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं, कोई भी नहीं रह सकता है। ये एक सभी मानव जाति से संबंधित बात है, और अगर ऐसी बात जो पूरी मानव जाति पर बिलोंग करे, उस कंडीशन में मैन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं और उसको हमेशा सिंगुलर रखते हैं। इस बात को याद रखना। जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा मैन इज़ मॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल, तो मैन भी नहीं करेंगे, आर भी नहीं करेंगे, इसको पूरा सिंगुलर रखते हैं। ऐसी बात मानव जाति से संबंधित जो पूरी जाति से बिलोंग करे, ठीक है, जाति पर बिलोंग करे। तो द हटा दें 13 नंबर में। 14 नंबर है विद अ लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस द हर्डल। हर्डल का मतलब होते हैं बाधाएं, तो बाधा होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि धैर्य, पेशेंस मतलब धैर्य, तो थोड़े बहुत धैर्य के साथ आप किसी भी हर्डल को क्रॉस कर सकते हैं, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही है, कोई गलती नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत चाहिए होगा इसीलिए आ लिटिल लिखा हुआ है। 15 नंबर है अमर्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क। डिले मतलब होता है देरी करना। हिज वर्क पुट हिज फ्रेंड्स टू लॉट ऑफ ट्रबल नहीं होगा बेटा। लॉट ऑफ का मतलब तो कुछ नहीं होता, या तो लॉट्स ऑफ बोले और या तो अ लॉट ऑफ बोले, ठीक है, कुछ भी आप दोनों में से सही कर सकते हैं। 16 नंबर ऑल्दो ही इज नॉट ऑनरेबल मैन येट ही इज नॉट अ क्रूक। तो देखो ऑनरेबल लिखा हुआ है, ऑनरेबल के पहले आर्टिकल ए नहीं आएगा, उसकी जगह पर आएगा आर्टिकल एन। ये छोटी छोटी बात आप लोग जानते होंगे, इसीलिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी हाँ, यहाँ पर एक बात और समझ ले आप लोग कि अगर ऑल्दो के साथ सेंटेंस कभी शुरुआत कर दी जाए तो आपको कंजंक्शन के रूप में येट का यूज़ किया जाता है, हमेशा याद रखना। येट यूज़ किया जाएगा या तो फिर कॉमा यूज़ किया जाएगा।
लेकिन जो हमें एरर दी जाती है वो बट के साथ दी जाती है, तो बट का यूज़ कभी नहीं करना, ये बात याद रखना। ऑल्दो के साथ येट का यूज़ करते हैं। 17 नंबर है द सेंट ड्रू एन अटेंशन ऑफ द फॉलोअर्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। देखिए अभी मैंने लास्ट वीडियो में बेटा आप लोगों को पढ़ाया था, लास्ट वीडियो में, कि प्रेपोजिशन के साथ अगर दो अलग अलग नाउन जोड़ दिए जाएं तो फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, पढ़ाया था। तो देखिए यहाँ पर द अटेंशन करो एन अटेंशन की जगह, द सेंट ड्रू द अटेंशन ऑफ द फॉलोअर्स। अगर बाद में कभी प्रेपोजिशन के बाद में आर्टिकल लगता है ना, तो उसको ना आप हटाएंगे और ना आप ज़बरदस्ती अपनी तरफ से लगाएंगे, ठीक है। वो लगा है, लगा रहने दो, वो सही होता है, ठीक है। एरर हमेशा पहले वाले में देखी जाती है। 18 नंबर है द ग्रेटर द डिमांड। अगर किसी कॉम्परेटिव डिग्री से सेंटेंस की शुरुआत कर दी जाए और दूसरे सेंटेंस में भी कॉम्परेटिव डिग्री से शुरुआत कर दी जाए तो दोनों कॉम्परेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग ज़रूर किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टर्न पे मैंने आपको पढ़ाया था और कौन सी एक कंडीशन हो सकती है कॉम्परेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करें, तो वो कंडीशन है ऑफ द टू। मैंने पढ़ाया था अगर ऑफ द टू का भी प्रयोग कर दिया जाए, लास्ट टर्न पे पढ़ाया था, तो उस कंडीशन में भी आप किसी भी कॉम्परेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। वो मैंने लास्ट सेट 1 में मैंने पढ़ाई थी वो चीज़। 19 नंबर देखें बेटा, हिंदूज़, किसी भी कम्युनिटी, हिंदूज़, मुस्लिम्स, ऐसा कुछ भी, सिख्स, तो उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग ज़रूर करना बेटा। तो हिंदूज़ कम्युनिटी के नाम के पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग ज़रूर करें, तो द हिंदूज़ बोलें। 20 नंबर है शी स्पीक्स द हिंदी, संस्कृत एंड लैंग्वेज। अब देखिए ये भाषाओं के नाम हैं। अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। राजू इज़ अ गुड इफ़ नॉट बेटर देन रमेश। गुड एक एडजेक्टिव है और किसी भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। अब इस सेंटेंस को हम और कितनी तरह से सही कर सकते हैं। आप लिखें राजू इज़, या तो आप लिखें एज गुड एज, ठीक, या फिर आप यहाँ पर सो गुड भी लिख सकते हैं, और या फिर यहाँ पर वेरी गुड भी लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर एज गुड एज लिखेंगे ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स के 4 क्वेश्चन मैंने डाल दिए थे बेटा। तो देखो क्या है, ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर। तो ऑरेंजेस, अब जिन लोगों ने आर्टिकल द यूज़ किया होगा मैं उनको बता देना चाहता हूँ बेटा कि ऑरेंजेस नागपुर में ही ग्रोन लिखा है बेटा, ये गाउन नहीं है, GR, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ग्रोन का मतलब होता है उगाना, बढ़ना, किसी भी चीज़ का उगना। तो ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, वो नागपुर में ग्रोन किए जाते हैं, ठीक है। और ये कोई पर्टिकुलर की बात नहीं है, ठीक है, ये एक इन जनरल है। तो इसीलिए यहाँ पर नो आर्टिकल का यूज़ करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, ताजमहल इज़ बिल्ट ऑफ मार्बल। मार्बल आपको सिंगुलर लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत नाउन पढ़ा है तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, और किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल an का यूज़ नहीं करते। द को हम यहाँ इसलिए यूज़ नहीं करेंगे, कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर है नहीं, ठीक है, तो इसलिए नो आर्टिकल का यूज़ करो। लेट्स प्ले चेस, बहुत से लोगों ने यहाँ द चेस an या कुछ भी लगाया होगा, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी स्पोर्ट्स का नाम है, किसी गेम का नाम है, तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ये भी नो आर्टिकल। 25 नंबर है लेट अस गो टू अ रेस्टोरेंट एंड हैव अ कॉफ़ी। बहुत आसान था ये, हैव अ कॉफ़ी, हैव अ कॉफ़ी, हैव अ टी, जनरली हम लोग बोलते हैं, तो आर्टिकल ए लगा दो। तो ये हो गए आपके 25 क्वेश्चन बेटा। तो इसके बाद फिर हम लोग किसी चैप्टर वाइज के साथ आएंगे, अपने मिसलेनियस चैप्टर वाइज क्वेश्चन के साथ। ये तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोग कौन से चैप्टर वाइज क्वेश्चन, किस चैप्टर के क्वेश्चंस आप लोग करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो। आप मेरे व्हाट्सएप पर या आप मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ा दूँगा, और नहीं तो फिर जो मैंने सोच रखा होगा फिर मैं वो पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो जैसा आपको सही लगे आप लोग करें। अगर आपको लगता है कि आप कोई स्पेशल कोई चैप्टर के क्वेश्चंस करना चाहते हैं जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप कमेंट ज़रूर करें, उसका लेक्चर आपको
मिल जाएगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही। सभी लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर पर रहें। जय हिंद।